जैसे एक बालक अपने पिता से बात करता है निर्भीक होकर के, क्योंकि आप किसी से ही बाबा, ये जो आप छोटी वाली आंख है, आप इसको जो है पलक झपका के इसमें दिखाइए। तुरंत उसमें भी प्रतिक्रिया हुई। अच्छा, वो पलक भी उन्होंने खोली और झपकाई। अब मुझे इतना पछतावा होता है कि मैं कितना, मतलब मैंने क्या चीज़ खो दी। अगर मैं काश पहले चले गया होता मंदिर के अंदर, तो बाबा को और पहले जान पाता और उनसे भी मिल पाता। तो वहां पर तस्वीर अभी मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना अभी भूल गया। ये 2018 तक तो हम पहुंच गए, लेकिन 2016 और 17 में इसी ऑफिस में एक साधु आए, बैठा रहा हूँ तो शाम तक वो साफ रहेंगे। लेकिन अगर अभी मैं मार्केट में जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, तो वो साफ नहीं रहेंगे। लेकिन उनके श्वेत वस्त्र बहुत ही साफ स्वच्छ। हरे राम करो राम हरे कृष्णा करो हरे कृष्णा करो राम कृष्णा करो हरे हरे करो हरे राम जय जय श्री राम जय राम। अन हो गया। मैंने कहा कि ये मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या होने वाला है। ये तस्वीर मिलने से पहले के बात है या तस्वीर मिलने के बाद की बात है? ये तस्वीर मिलने के 10 साल 12 साल पुरानी बाद की बात। पहले की या बाद की तस्वीर मिली मेरे को 2006-07 में। 6 में मिली, कृपा वहीं से शुरू हो गई। और ये घटना है 2018 की। अच्छा, ठीक है। लगभग 10-12 साल मान लो आप, 12 साल। एक दिन फिर शाम को, अब क्योंकि काम में मेरा मन नहीं लगता था, क्यों परेशान, आप मेंटली अगर परेशान हो किसी बात को लेकर के तो मन फिर वहीं लगे रहता है। शाम को मैं जल्दी गया तो जो बाबा जी का फोटो हमने स्थापित किया हुआ है अपने ड्राइंग रूम में घर के, मैं वहीं पे बैठ गया सामने उनके। और जैसे एक बालक अपने पिता से बात करता है निर्भीक होकर के, क्योंकि आप किसी से अन्य व्यक्ति से बात करेंगे तो आपको अपने शब्दों को चयन करने में और व्यवहार को चयन करके मतलब रखना पड़ता है। लेकिन अपने माँ बाप से बात करने के लिए आप जिस भाषा में चाहें, जैसे चाहें वैसे बात कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये सब आपकी वजह से हो रहा है क्या? आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? यदि आपके अंदर शक्ति है तो आप मुझे उसका आभास कराइए। उसी समय तस्वीर से प्रतिक्रिया हुई। उनकी एक पलक बंद होकर के खुली, झपकी, जिसे आप झपकाना बोलते हैं, तो एक पलक झपकी। ये मैं थोड़ी मतलब विदिन मतलब 10-15 सेकंड के अंदर मैं चकित रह गया कि ये कैसे। फिर मन में ये हुआ कि कहीं मुझे दृष्टि भ्रम तो नहीं हो गया है, कि मुझे ऐसा लगा हो कि पलक झप। मैंने कहा नहीं बाबा, अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे, यही सेम फोटो ये है और यही सेम फोटो घर में स्थापित है। तो इसमें जो बाबा जी की एक आंख है, आप देखो थोड़ी ज़्यादा खुली हुई है और एक आंख थोड़ी सी कम खुली हुई है। तो मैंने कहा नहीं बाबा, ये जो आप छोटी वाली आंख है, आप इसको जो है पलक झपका के इसमें दिखाइए। तुरंत उसमें भी प्रतिक्रिया हुई। अच्छा, वो पलक भी उन्होंने खोली और झपकाई। उसके बाद फिर जो मेरे आंसू निकले हैं, तो उन आंसुओं के साथ मेरे सारा प्रोफेशनलिज्म कह लीजिए, भौतिकता कह लीजिए, सारी चीज़ें मेरे जीवन से बाहर निकल गई। लेकिन बाबा के प्रति पूर्ण रूप से मन से आस्थावान बनने में मेरे को करीब 18-19 साल लग गए। ये 18-19 साल इसलिए लग गए, मैं कह रहा हूँ, मैं 99-2000 के आसपास आ गया था। तो व्यवसाय के सिलसिले में जॉब में भी था, तब भी कैंची मंदिर के सामने से मैं पता नहीं कितनी बार निकला, लेकिन कभी स्वेच्छा से मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया कि कैंची मंदिर ये विख्यात मंदिर है, हमें यहाँ जाना चाहिए, ऐसे कभी कोई भाव आया ही नहीं। अब हमें ये पछतावा होता है कि सिद्धि माँ 2017 तक सशरीर थी, हालांकि अभी भी हमारे बीच में है, लेकिन एक होता है कि उस समय हम उनसे अपने रूप में बात कर सकते थे। अब मुझे इतना पछतावा होता है कि मैं कितना, मतलब मैंने क्या चीज़ खो दी।
अगर मैं काश पहले चले गया होता मंदिर के अंदर, तो बाबा को और पहले जान पाता और उनसे भी मिल पाता, और उनसे भी हमें अमूल्य चीजें प्राप्त हो पाती। ये रहा हमारे जीवन के जो। अच्छा, थोड़ा सा बात मैंने काट दी थी उस वक्त कि पंडित जी ने वही स्थान चुना जहाँ पर आपका जहाँ बाबा जी की फोटो लगी थी। हम बीच में खो गए थे, थोड़ा दूसरी बात करने लगे। उससे बात क्या हुआ जब पंडित जी ने वहीं पर मंदिर स्थापित किया? आप बता रहे थे ना, तो फिर हमारी बात। हाँ, तो वहीं पे उन्होंने पूजा पाठ किया। पूजा पाठ जो है बाबा जी की फोटो के नीचे ही फिर उन्होंने देवी देवता स्थापित किए। ऊपर बाबा जी की फोटो, नीचे वहीं पे उन्होंने पूरी पूजा पाठ करी। उस मंदिर भी वहीं पर होगा या वो? नहीं, मंदिर तो अलग था। हमारा ये मानना था कि शायद जो मंदिर बना है वहां पे पंडित जी पूजा करेंगे। अच्छा। लेकिन पंडित जी ने वहां पूजा ना करके उन्होंने बोला ये स्थान सबसे उपयुक्त है। ये सारी घटनाएं जब आप आस्था की दृष्टि से देखते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन आप अगर आस्था से नहीं देखते हैं तो ये दैनिक बातें हैं। ठीक है। तो वहां पर तस्वीर। अभी मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना अभी भूल गया। ये 2018 तक तो हम पहुंच गए, लेकिन 2016 और 17 में इसी ऑफिस में एक साधु आए। उन्होंने कहा कि मैं फैजाबाद से आया हूं और मुझे बद्रीनाथ जाना है। श्वेत वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए थे, धोती पहनी थी और वही धोती लपेट रखी थी ऊपर तक। दूसरा कोई उनके पास वस्त्र नहीं था। एक उन्होंने अपने पास छोटा सा बैग टांगा हुआ था। वो प्रवेश करते हैं, मैं यहाँ ऑफिस में काम कर रहा था, तो उन्होंने मेरे से बहुत सारी बातें कही, लेकिन मेरे लिए तब वो बातें औचित्यहीन थी। मैं उन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन उनको देखते ही पता नहीं मेरे को एक अजीब सा उनसे भी खिंचाव जैसा हुआ। हालांकि 2018 से पहले मेरे ऑफिस में कोई भी भिक्षा मांगने के लिए या कोई भी आता था तो मैं किसी को पैसे नहीं देता था। मेरा ये मानना था कि पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये इस तरीके से पैसे मांग के लेके जाते हैं, फिर रात को नशा करते हैं, शाम को कुछ भी करते हैं, जैसा कि हम देखते भी हैं अपने समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं। अगर सिक्के के दो पहलू हैं, अच्छाई भी है तो बुराई भी है। अब डिपेंड करता है कि हम क्या ग्रहण करते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल हो, भौतिकता में जी रहे हो, तो आपको सिक्के का दूसरा पहलू दिखाई देगा कि आप किसी को पैसे दे रहे हैं, वो जो है जाके शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जरूरत पूरी कर रहा है, जरूरत पूरी कर रहा है। लेकिन जब आप अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं और उपयोगी व्यक्ति को आप मदद करते हैं तो वो आपकी मदद सार्थक होती है। तो वो साधु आए, यहाँ पे खड़े थे। मैंने नोटिस किया वो नंगे पैर थे। उनको मैंने वस्त्र एकदम साफ थे। श्वेत वस्त्र साफ होना, जो कि मूविंग पर्सन हो। अब मैं श्वेत वस्त्र यहाँ पे मतलब पहन के बैठा रहा हूँ तो शाम तक वो साफ रहेंगे, लेकिन अगर अभी मैं मार्केट में जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ तो वो साफ नहीं रहेंगे। लेकिन उनके श्वेत वस्त्र बहुत ही साफ स्वच्छ थे। उन्होंने बोला, बेटा मुझे बद्रीनाथ जाना है, आप सेवा करिए। तो मैंने कुछ धनराशि उनको अर्पित करी, वो चले गए। बात वहां खत्म हो गई। लेकिन अभी साल भर भी नहीं बीता, अप्रॉक्स 8-9 महीने के बाद फिर वो आ गए दोबारा और बोले, बेटा मुझे जो है बद्रीनाथ जाना है, पिछली बार भी आपने सेवा करी थी, इस बार भी सेवा करिए। मैंने कहा, इतनी जल्दी जल्दी फैजाबाद का रहने वाला व्यक्ति बार बार बद्रीनाथ जा रहा है। हम आप या कोई भी जिसे कार में बैठ के जाना है, अपने पर्सनल व्हीकल से जाना है, वो तो एक बार को कितनी बार भी आ जा सकता है, जितनी बार उसकी इच्छा हो। लेकिन आप अगर दूसरे के व्हीकल पे, ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड हैं और इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं, आपके पास साधन की भी कमी है। इस बार भी उन्होंने 10-5 मिनट मेरे को जो कुछ बोलना था बोलते रहे, मैंने उनकी बातें सुनी ही नहीं। आज हालांकि मेरे को पछतावा होता है कि मैंने क्यों नहीं सुना था।
उनका स्वरूप कैसा था? उनका मतलब गठीला बदन था, ब्लैक दाढ़ी थी और ब्लैक ही बाल थे। श्वेत धोती पहनी हुई थी, वही धोती ऊपर तक लपेटी हुई थी और एक पतला सा हैंडी बैग टांगा हुआ था। और कुछ नहीं था? और कुछ नहीं था, और शायद एक कमंडल था उनके हाथ में। लेकिन जब दोबारा आए तो पता नहीं क्या हुआ मेरे को कि मैंने सोचा आज मैं देखता हूँ ये कहाँ कहाँ जाते हैं। मेरे मन में एक जांच पड़ताल जैसे करने की इच्छा हुई, हाँ, कि ये देखूं कौन है और मतलब बार बार ये बद्रीनाथ क्यों जा रहे हैं, इस तरीके की बात। लेकिन मैंने ये देखा ना वो इधर गए। अब आप देख रहे हो मेरे ये जो ऑफिस है ये लास्ट में है, मार्केट से इधर को आएंगे, वो कहीं नहीं गए। आते समय भी सीधे ही सी रोड से जैसे आप आए हो ऐसे ही आए, और जाते समय तो मैं पीछे पीछे गया बाहर तक। मैंने कहा देखूं और ये कहाँ मांगने जाते हैं, किससे कहते हैं कि सहयोग करो। वो कहीं नहीं गए, सीधे निकले और फिर आगे मोड़ तक तो मैंने देखा, मोड़ के आगे फिर कहाँ गए मुझे नहीं पता। ये 2 बार जो घटनाएं हुई वो भी मेरे लिए इस बार भी रुपए दिए थे आपने? दूसरी बार भी दिए। लेकिन तब तक मेरे लाइफ में इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं था। हालांकि अभी भी पछतावा ये रहता है कि काश मैंने वो जो 10 मिनट यहाँ खड़े होके बोलते रहे। मैं तो अपना काम करने में लगा हुआ था, वो अपना बोल रहे थे, फिर मैंने उनको अपना दक्षिणा दी, वो चले गए। ऐसे ही दोबारा आए, फिर वो 10-15 मिनट तक बोलते रहे, मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया उनकी तरफ। फिर मैंने जो सेवा भाव करनी थी किया और अपना वो चले गए। 2 बार तो मतलब इस तरीके। ये शीशे का बना हुआ है, अचानक से कोई महाराज जी सीधे अंदर आ जाए, अनुमति है? हाँ, कोई भी आ सकता है खोल के, कोई भी, मतलब ऐसा कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। कोई भी, अब कस्टमर आते हैं हमारे, कस्टमर का आना अलग होता है, कोई बाबा जी का नहीं, आ जाते हैं लोग जो मतलब थोड़ा अब मतलब हठीले स्वभाव के हैं, तो वो खोल के भी आ जाते हैं। बाबा जी तो जिसके पास पहुंचना चाहे हाँ। पहुंच ही जाए। और ये भी जरूरी नहीं कि ये शीशा, अब जैसे आजकल तो जाड़े के दिन है तो हमने भाई ठंडी हवाएं आ रही इसलिए शीशा बंद है, अदरवाइज तो गर्मी के दिनों में तो शीशा खुला ही रहता। खुला है तो कोई भी आ सकता है। तो इस तरीके की 2 घटनाएं वो रही साधु जी के साथ। तीसरी फिर मेरे घर की रही। उसके बाद से तो पूरा मेरा जो है जीवन मतलब यू टर्न हो गया, पूरी लाइफ मेरी जो है पूरी बदल गई। लेकिन मेरे कुछ भी नहीं करने पर भी उन्होंने अपने चरणों में जगह दी। ये शायद मेरे पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिनका फल वो अब फलित हुए हैं। जंगल में चले जाऊं या साधना में लीन हो जाऊं तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी या परमात्मा से संबंधित हमें चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी, ऐसा नहीं है। गृहस्थ रहते हुए भी यही बाबा ने हमको समझाया कि बाबा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाना जाए। कहाँ से मिलेगी पुस्तक, कैसे होगा। आज की डेट में जैसे आप पत्रिका की बात करें तो, और अगर हम दोनों चैनल को प्रॉपरली देखें सुने तो हमें बहुत सारी जानकारी बिना किताबों के उपलब्ध हो जाती है। समझ लो या प्रेरणा समझ लो या कुछ भी समझ लो कि चल मैं तेरे से ही किताब लिखवा देता हूँ। बहुत किताब कर रहा है, मैं तेरे से ही किताब